बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल कलाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने अहलुल इल्म हैं उन हज़रात के लिए और जो इब्तिदाई तलबाए किराम है जिनको इल्मुल कलाम से दिलचस्पी है और जो इल्मुल कलाम के शौकीन है, तो उन तलबाए किराम के लिए ज़रूरी है कि वो इस किताब को अपने ज़ेर मुताला रखें और ये किताब अपने इल्मी दुनिया का एक हिस्सा बनाएं। ये किताब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की मशहूर किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर के नाम से याद की जाती है। इल्मुल कलाम की किताबों में से अल-फ़िक़्हुल अकबर को बुनियादी हैसियत हासिल है। इस किताब की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि ये आसान अरबी में लिखी गई है, और दूसरी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इस किताब की यह है कि जितने भी अक़ाइद है दीन इस्लाम के साथ, जितने भी अक़ाइद दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ है, वो तमाम तरह अक़ाइद इस किताब के अंदर निहायत मुख्तसर अंदाज में तरतीब के साथ लिखा गया है। एक तो ये किताब इख्तिसार की बुनियाद पर बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है, और दूसरी बात यह है कि आसान अरबी में लिखी गई है, और तीसरी बात यह है कि इस किताब को समझने के लिए ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इतनी आसान अल्फाज और आसान अंदाज में लिखी गई है कि इस किताब को इब्तिदाई तलबाए किराम भी समझ सकते हैं। और इस किताब की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इससे बढ़कर क्या होती है कि हमारे और आपके इमाम, बल्कि इमामों के इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की किताब है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की शख्सियत वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह जैसे बड़े बड़े फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह इतने फ़क़ीह थे कि जितने भी फ़ुक़हा और जितने लोग दीन इस्लाम में फ़िक़्ह को समझने वाले होते हैं ये और दूसरों को सिखाने वाले होते हैं, ये सब इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की औलाद है। इमाम अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह फरमाते थे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से बढ़कर तफसीरी अहादीस में इल्म रखने वाले कोई भी नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा इमाम अहादीस के फ़न में भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह थे। यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह वो फ़क़ीह होने के साथ साथ मुहद्दिस भी थे, और इल्मुर रिजाल, जर्ह व तादील और इल्म अहादीस की जो फ़न है उस पर भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को काफ़ी महारत हासिल थी। यानी वो इमामों का इमाम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर है। लेकिन अल-फ़िक़्हुल अकबर के हवाले से बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि ये किताब दरअसल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब अबू मुती अल-बल्खी की किताब है, और उन्होंने इस किताब को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया है। और इमाम अबू मुती अल-बल्खी पर काफ़ी एतराज़ात होते हैं, उन पर तनकीद की जाती है, और बाज़ अफराद उनको मोतबर नहीं मानते हैं, तो इस बुनियाद पर वो इस किताब से भी इनकार करते हैं कि ये अबू मुती अल-बल्खी ने झूठ की बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब की है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये किताब अगर आप इसलिए नहीं मानते इमाम साहब की कि ये अबू मुती अल-बल्खी की रिवायत है, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की ये किताब सिर्फ अबू मुती अल-बल्खी की सनद से साबित नहीं है, बल्कि जो सनद से जो किताब अबू मुती बल्खी की सनद से साबित है हम तो उसको पढ़ते भी नहीं है, वो जो अबू मुती अल-बल्खी की सनद से साबित है वो सवाल और जवाब की शक्ल में मौजूद है। लेकिन ये जो किताब है, इस किताब की इब्तिदा इस तरह होती है अस्ल तौहीदी, यानी इस जुमले से इस किताब की इब्तिदा होती है अस्ल तौहीदी वमा यसिहुल एतिक़ादु अलैहि। तो ये किताब अबू मुती अल-बल्खी की सनद से साबित नहीं है, बल्कि ये किताब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बेटे इमाम हम्माद रहमहुल्लाह की सनद से साबित है। अगर आप इमाम अबू मुती अल-बल्खी की सनद पर रद्द करते हो तो हम दूसरे सनद से आपको इस किताब को साबित करेंगे कि हम जिस फ़िक़्हुल अकबर के कायल हैं और जिस फ़िक़्हुल अकबर को हम मानते हैं ये
अबू मुती अल-बल्खी की सनद से नहीं, बल्कि इमाम हम्माद जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द और उनके बेटे हैं, उनके सनद से ये किताब साबित है। तो तमाम तलबा किराम और उलमा किराम के लिए इस किताब को अपने पास रखना और इसका मुताला करना ये इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली जो मज़े वाली बात है वो ये है कि इस किताब के अंदर इआदतुर रूह का मसला बयान किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस किताब में अज़ाबुल क़ब्र यानी यही ज़मीन वाला जो कब्र है इसका तंग होना और कुशादा होना इस किताब के अंदर बयान किया गया है, जो आजकल ये मसाइल मारिकतुल आरा है। इसके अलावा इस्मतुल अंबिया के हवाले से अगर आप देख लेंगे, जो लोग इस्मतुल अंबिया के मुनकिर है उनको भी इस किताब का मुताला करना चाहिए। इस किताब के अंदर यह भी मौजूद है कि अंबिया किराम वो मासूम होते हैं। इसके अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अफजलियत और खिलाफत के मुनकरीन लोगों के लिए भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये पैगाम काफ़ी है कि उन्होंने अपनी किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर के अंदर ये बात भी वजाहत के साथ नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। इसके साथ साथ इल्मुल कलाम के मुतअद्दिद बेशुमार मसाइल इस किताब के अंदर बयान की गई है, जैसा कि मेराज का हक होना, अज़ाबुल क़ब्र के मसाइल और कलामुल्लाह जो है यानी कलामुल्लाह कलामी इलाही वो गैर मखलूक होता है, या इसी तरह इस्तिवा अलल अर्श के मसाइल वो भी इस किताब के अंदर मौजूद है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है वो कम अज़ कम इस किताब को 3-4 बार मुताला करें, एक बार नहीं, कम अज़ कम 3-4-5 बार इस किताब को मुताला करें, तो इंशाअल्लाह इल्मुल कलाम के इस फ़न में आप खूब समझ सकोगे और काफ़ी मसाइल आपको इस मुख्तसर सी किताब को देखने की बुनियाद पर आपके कई मसाइल हल हो सकते हैं। ये किताब अगरचे हुजम में बहुत मुख्तसर और कम है, लेकिन इल्मुल कलाम की बुनियाद इस किताब पर खड़ी है। इल्मुल कलाम के बुनियादी मसाइल इस किताब के अंदर मौजूद है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस किताब का मुताला करें और अपने दुआओं में मुझे भी याद रखें।